नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। होमगार्ड जवान युवा स्वरोजगार लाडली लक्ष्मी के लिए शिवराज कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले पर सहमति बनी है। इन फैसलों से एक तरफ जहां युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी तरफ लाडली लक्ष्मी सहित होमगार्ड जवानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड जवानों के बाध्यकाल ऑफ में विसंगति को समाप्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 के नियम 27 में संशोधन किए जाएंगे। केंद्र ने बढ़ाई समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीद की सीमा, किसान एक दिन में बेच सकेंगे 40 क्विंटल। एमपी में अब किसान समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की ज्यादा बिक्री कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी खरीद की सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में ये ऐलान किया, यानी किसान अब एक दिन में 40 क्विंटल फसल बेच सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2021-22 सीजन के दौरान समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद की सीमा को बढ़ा दिया है। अब किसान मौजूदा 25 क्विंटल के बजाय 40 क्विंटल मूंग और उड़द रोज बेच सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, पदोन्नति में आरक्षण पर ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर है। कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले सालों से लंबित पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुलझ जाएगा। इससे पहले 2 बार तारीख आगे बढ़ाई गई है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण पर 6 साल से रोक लगी है। भारतीय सेवा और राज्य सेवा के कुछ अधिकारियों सहित न्यायालय से फैसला लाने वालों को छोड़कर किसी को भी कर्मचारी अधिकारी का प्रमोशन नहीं दिया गया है। ड्रोन और 14 वॉच टावर से की जाएगी झांकी मार्ग की निगरानी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं गणेश जी को अलविदा भी बड़े ही धूमधाम के साथ इंदौर शहर में किया जाता है। दरअसल अनंत चतुर्दशी के दिन इंदौर में झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन बीते 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से झांकियां नहीं निकाली गई। लेकिन इस साल कोई भी प्रतिबंध नहीं होने की वजह से अनंत चतुर्दशी पर झांकियां निकाली जाएंगी, जिसको लेकर प्रशासन काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। 15 दिन में पूरा करें सर्वे का काम, अवैध बिल्डिंग पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार गलत तरीके से बनी बिल्डिंगों को लेकर सचेत हो गई है। दरअसल इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। बिना परमिशन नक्शे वाली बिल्डिंग का सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में ऐसे बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा जिसे गलत तरीके से निर्मित किया गया हो। मध्य प्रदेश में 10 लाख यात्री वाहनों में लगेगा पैनिक बटन। परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक डिवाइस लगाने के लिए 4 कंपनियां तय कर दी हैं। पैनिक बटन व VLTD को लगवाने में करीब 6,500 रुपए का खर्च आएगा। 9 कंपनियां और तय की जा रही हैं, जिन्हें काम मिलने पर स्पर्धा बढ़ सकती है। स्पर्धा बढ़ने पर दामों में कमी आ सकती है। प्रदेश में करीब 10 लाख वाहनों में इन दोनों डिवाइस को लगाया जाना है। इन डिवाइस के लगने के बाद यात्री वाहन की निगरानी परिवहन विभाग, पुलिस व गाड़ी के मालिक कर सकते हैं। विद्यार्थियों को JEE एडवांस के परिणाम का इंतजार, 11 सितंबर तक परिणाम आ सकते हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब परिणाम का इंतजार है। इसकी घोषणा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब कभी भी परिणाम जारी हो सकते हैं। 11 सितंबर तक परिणाम जारी होने की बात कही जा रही है। GST के अलग अलग कोड बने, जी का जंजाल, उलझा कपड़ा व्यापार। शहर के कपड़ा कारोबारी GST के कोड के जंजाल में उलझे नजर आ रहे हैं। सभी तरह के कपड़े पर 5% की दर से GST लागू है। व्यापारी परेशान हैं कि उन्हें टैक्स नहीं बल्कि बिल बनाना और अकाउंटिंग का काम महंगा पड़ रहा है। दरअसल GST प्रणाली के तहत कपड़ों पर किस्म के अनुसार अलग अलग कोड को निर्धारित कर दिया गया है। बिक्री के बिल के साथ व्यापारियों को उसका HSN कोड भी लिखना पड़ रहा है। व्यापारी परेशान है क्योंकि ढेर सारे कोड में उलझकर थोड़ी सी गलती उन्हें GST की नज़र में दोषी बना देगी।
फटाफट निपटा लीजिए जरूरी काम। 9 से 26 सितंबर के बीच 8 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जाने अपडेट। सितंबर का पहला सप्ताह खत्म हो चुका है। अगर बैंक संबंधित कोई काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि सितंबर में 9 सितंबर से 26 सितंबर तक 8 दिन के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंकिंग संबंधित जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम और अकाउंट और ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। इन छुट्टियों में गणेश चतुर्थी, ओणम, अनंत चतुर्दशी, नवरात्र, स्थापना जैसे त्यौहार शामिल है। राहत की खबर ये है कि ऑनलाइन सेवाएं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन चेकबुक, पासबुक के कामों पर असर पड़ सकता है। ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर मिलेगी सब्सिडी। खरीफ फसलों की बुआई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में बोई गई फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। कई छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसान इन महंगे कृषि सिंचाई यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई जा रही अटल भूजल योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए 9 सितंबर 2022 से आवेदन शुरू किए जाएंगे।